साहब कितने कप चाय लगा दूं? अरे बहन तू यहाँ क्या कर रही है? मां नव्या, अरे नव्या बेटा, माँ ये कौन सी बहन है? जहाँ तक मुझे पता है किशन की तो एक ही बहन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रही है। मुझे देखना ही पड़ेगा। कैसी है तू? तुझे कितने दिनों बाद देखा। तू तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल पहले की जैसी है। आप भी बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल पहले जैसे हो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। और भैया आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। कौन है ये? शिखा, ये मेरी बहन है। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी बहन तो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रही है। तो ये कौन सी बहन आ गई? हाँ वो भी मेरी बहन है, पर ये मेरी मुंह बोली बहन है। और नव्या, ये तेरी होने वाली भाभी शिखा। भाभी? भाभी तो बहुत सुंदर है। भाभी एक सेकंड, दूर से बात करो। कपड़े देखे हैं आपने? और वैसे भी तुम्हें रिश्ते बनाने का इतना ही शौक है ना, तो इनके साथ बनाओ, मेरे साथ नहीं, समझी? शिखा ये कैसे बात कर रही है तू? अरे मैंने बोला ना वो मेरी बहन है, तो वो तेरी भी तो कुछ लगती होगी। कोई बात नहीं भैया, भाभी हैं, वो बोल सकती है, उनका हक है बोलने का। क्या भाभी? फिर से भाभी? हाँ मम्मी जी, आप इसे ना खुद ही समझा दीजिए, बार बार मुझे भाभी करके ना बुलाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे ये मेरी बेटी है। माँ कोई बात नहीं, आप ये सब छोड़िए ना। ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैंने सुना था यहाँ की चाय बहुत फेमस है, तो मैंने सोचा मम्मी को और शिखा को यहाँ की चाय पिला दूँ। आपने बिल्कुल सही सुना है भैया, यहाँ की चाय ना बहुत फेमस है और वो चाय मैं ही बनाती हूँ। आप लोग रुकिए, बना के लाती हूँ। नव्या, तू चाय बनाती है? हाँ भैया, मैं ही चाय बनाती हूँ। नव्या, तुझे चाय बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? तू अच्छे कॉलेज में पढ़ती है, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर तू चाय क्यों बेच रही है यहाँ पे? भैया अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती हूँ। पापा के जाने के बाद सारा कारोबार भाई ने संभाल लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भाई की शादी हो गई और घर में भाभी आ गई। पता नहीं क्यों भाभी को मैं शुरू से ही नहीं पसंद थी। वो हमेशा मुझे बोलती थी कि तेरे माँ बाप तो चले गए और तेरा बोझ हमारे ऊपर डाल के चले गए, अब तेरी शादी में खर्च चला जाएगा, तेरी कॉलेज की पढ़ाई कितना खर्चा हो जाता है। और यही सब बोल बोल के उन्होंने मेरी कॉलेज छुड़वा दिया और कुछ टाइम बाद मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा के घर से बाहर निकाल दिया। पर मुझे बुरा तो इस बात का लगा कि मेरे भाई ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने भी भाभी का साथ दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास ये काम करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। अरे बेटा तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताया भी नहीं। अरे किशन के पास फोन कर देती या फिर मुझे बता देती। कैसे बताती आप लोग को? आप लोगों का नंबर नहीं था मेरे पास। और वैसे भी जब मेरे खुद के भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं आप लोगों से क्या उम्मीद रखती। खैर आप लोग ये सब बातें छोड़िए ना, आप लोग यहीं रुकिए, मैं चाय लेके आती हूँ। ये तुम्हारी कौन सी बहन है? कुछ समझ नहीं आया मुझे। और आप लोगों ने मुझे इतना क्यों सुनाया, वो भी इसकी वजह से? मैं जानता हूँ शिखा, तुम्हें बुरा लगा होगा, पर तुम्हें एक सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी मुंह बोली बहन है, और आज हम जो कुछ है ना वो सब इसकी वजह से हैं। इसने हमारा उस वक्त साथ दिया जब हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। इसने आपका साथ दिया? मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बहन, तूने मुझे बुलाया, कुछ काम था? जी भैया, देखिए मैं जानती हूँ कि आपका बिजनेस में काफ़ी लॉस हो चुका है और आप इसी वजह से इतना परेशान रहते हैं, पर मैं चाहती हूँ आप फिर से स्टार्ट करें सब कुछ, और मुझे पूरा भरोसा है आप सब ठीक कर देंगे। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, ये मेरी सेविंग्स हैं, इतनी ही थी मेरे पास, शायद इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। इन्हें आप रखिए। अरे नहीं बहन, ये पैसे मैं नहीं ले सकता, और वैसे भी तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरे से पैसे थोड़ी ना लूँगा। भैया आप मुझे बहन भी बोल रहे हैं और पैसे देने से ही मना कर रहे हैं। ऐसे पैसों का क्या काम जो भाई के काम ही ना आए, इसलिए इन्हें आप रखिए। बहन, ये तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? ये बोल के तो आप मुझे पराया कर रहे हैं, मैं आपकी बहन तो हूँ ना। चलिए आप इन पैसों से अपना फिर से बिजनेस स्टार्ट कीजिए और खूब तरक्की कीजिए। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। एक डायलॉग रहेगा वैसे ना भैया। इसने आपका उस वक्त साथ दिया जब आपके साथ कोई भी नहीं था, और मैंने इससे इतनी बदतमीजी से बात की
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे माफ़ी मांगनी चाहिए ना। हाँ शिखा, तुम सही कह रही हो। तुम्हें नव्या से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ आज के बाद नव्या हमारे साथ रहे, क्योंकि इसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। तो जब इसका बुरा वक्त है तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे साथ रहेगी, और मुझे भला क्या दिक्कत हो सकती है। भाभी सॉरी, वो चीनी पूछनी थी कितनी लेती हो आप? नव्या सॉरी, मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हाँ, तुम मुझे भाभी करके बुला सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए। आप मुझसे इतनी बड़ी हैं, आप मुझे डांट सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगा। बेटा, तुझे तेरे भाई ने घर से बाहर निकाला है। अरे तूने मुझे माँ कहा है और कृष्ण को भाई, तो हम भी तो तेरे अपने ही हुए ना। तू घर चल, आज से तू हमारे साथ ही रहेगी। आजा बेटा।